के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, एनसीसी एनएसएस के छात्र छात्राओं, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज़ादी हमको 1947 को मिल गई थी, लेकिन पूरा देश का संचालन है एक संविधान से चलता है। और संविधान लागू होने के बाद हम लोग पूरी तरह से गणतंत्र हो गए थे। हमारे आज़ादी के बाद भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए और उनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर हम नहीं जाएंगे। अभी विद्यार्थियों के और हमारे मैडम के, सिन्हा साहब के आपने विचार सुने। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से हमको राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा युवा है। हम लोग करीब करीब 140 करोड़ से ज्यादा आबादी के लोग हैं, उनमें युवाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा है और युवा ही आगे चल करके इस देश को देखेंगे, इस देश की बात दूर संभालेंगे। निश्चित रूप से हम जहां पर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माण की ओर हम देख करके कार्य करें। और जब तक हम शांति से राष्ट्र निर्माण में नहीं लगेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, उनमें बहुत सारे देश गरीबी झेल रहे हैं। कई देश डेवलप्ड हो गए, कई डेवलपिंग है, कई अंडर डेवलप्ड है। अभी आप लोग न्यूज में देखते होंगे अपने एशियन कंट्रीज के देशों में, अपने पड़ोसी देशों को, जहां कितनी बेरोजगारी है, कितनी भुखमरी है, किस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं रोटी के लिए, आटे के लिए, वो आप देख रहे हो। उसका कारण यही है, मैं जहां तक समझ रहा हूं, वहां पर संविधान की दृष्टि में संविधान को लेकर के और शांतिपूर्वक ढंग से लोगों का विकास नहीं किया गया, राष्ट्र निर्माण में ध्यान नहीं दिया गया। लड़ाई झगड़े में हम लगे रहेंगे तो विकास नहीं होगा। लड़ाइयां कभी नहीं समाप्त होती, लड़ाई करने वाले समाप्त होते हैं। कोई भी लड़ाई आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हालत क्या हो गई थी। आज देखिए आप, हमसे बहुत आगे है, पॉपुलेशन भी कम है, एरिया भी बहुत कम है। उसका कारण यह है कि अब उन्होंने बिल्कुल लड़ाई छोड़ दी है, शांति से अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। जब तक कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र का निर्माण और विकास में ध्यान नहीं लगाएगा, हम आपस में लड़ते रहेंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, आप जिस रहते हैं, जिस गांव में अगर दो परिवार में झगड़ा है तो वो दोनों परिवार सिवाय बर्बादी के अलावा और कोई विकास नहीं होगा। न उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, न वो कोई चीज कर पाएंगे, न आगे बढ़ पाएंगे। बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में, मारने में, काटने में, छीनने में, झपटने में यही लगे रहते हैं। चाहे हम अपने पड़ोसी देश से देख लें या अपने परिवार के लोगों को देख लें, अपने गांव के लोगों को देख लें, निश्चित रूप से इस चीज को हमको त्यागना पड़ेगा। इसलिए इग्नोर करना लोगों को सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति, अगर कोई रास्ते में कोई व्यक्ति चला जा रहा है और आपके ऊपर कमेंट करता है, आपके ऊपर थूकता है, कीचड़ डालता है, तो इसका अर्थ ये राग नहीं है कि हम भी उसके ऊपर वही व्यवहार करेंगे। नहीं, हो सकता है उसकी मानसिकता दूषित हो, मानसिक रूप से वो रोगी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा। चर्चिल ने कहा था एक बार कि अगर आपको मंजिल में जाना है तो रास्ते पे पड़े लोगों से, पत्थरों से आप नहीं भिड़ोगे। पत्थर तो आपके पैर में लगेंगे, कांटे तो आपके लगेंगे, मंजिल में नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल मीन्स सफलता। सफलता अगर हासिल करना है तो आपको अपनी मंजिल देखनी पड़ेगी। आपको रास्ते के पत्थर और रास्ते के खड़े लोगों से टकराना नहीं है। आपको, ये विद्यार्थियों के लिए बात है। आपका बहुत लंबा करियर है, आपको आगे जाना है, तो निश्चित रूप से आप सुकून से, शांति से आप अपने राष्ट्र निर्माण में लगिए।